गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू आवर चैनल डीप स्टडी। हमने कल इसके पहले जो टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो चलो बिना देरी के चालू करते हैं और इसके साथ ही पढ़ेंगे हम सिंस और फॉर का प्रयोग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसमें हमको सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने के पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग जरूर पढ़ेंगे। तो चलो बिना देरी के चालू करते हैं। अच्छा हाँ, रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान निश्चित काल, हिंदी में कहते हैं वर्तमान निश्चित काल। तो यहाँ ध्यान दो। अब इसका हम चार चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ेंगे उपयोग, दूसरी पढ़ेंगे उस वाक्य की पहचान, तीसरे में पढ़ेंगे वाक्य की बनावट और चौथे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल। और दूसरी अन्य चार चीज कौन कौन सी है हमारी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हम किसी अन्य चीज का उपयोग नहीं करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है, हमको फार्मूला बनाते आना चाहिए। फार्मूला किस तरीके से बनता है ये हमको मालूम होना चाहिए। कई लोग फार्मूला रटते हैं, रटने का नहीं है, इसको समझने का है। तो सबसे पहले चलो इसका उपयोग लिखो। उपयोग में लिखो, जब कोई काम वर्तमान में अभी अभी समाप्त हुआ हो, जब कोई काम वर्तमान में अभी अभी समाप्त हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। सॉरी, जब कोई काम वर्तमान में अभी अभी समाप्त हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ एक दिक्कत ये आ गई कि अभी अभी समाप्त हुआ हो तो हम समाप्त हो गया यानी भूतकाल की बात हो गई, उस काम को हुए भूतकाल की बात हो गई। तो पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग क्यों नहीं करते, पास्ट टेंस का उपयोग क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है ना। अगर अभी अभी समाप्त हुआ है तो हम यहाँ प्रेजेंट टेंस का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। और इसके बारे में डिटेल में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम कि कहां पर हम इन दोनों का कंपेयर करते हुए, केवल यही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के माध्यम से भी फ्यूचर टेंस को पढ़ा जा सकता है। तो ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ये सब टेंस पूरे टेंस हो जाने के बाद में इन सब चीजों को एक बार पढ़ेंगे एनालिसिस करते हुए। चलो ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब कोई काम वर्तमान में अभी अभी समाप्त हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। अब आगे देखो इसकी वाक्य की पहचान। अब इसकी पहचान क्या होगी? इस तरह के वाक्यों में चूका है, चूके हैं और चूकी है आता है। इस तरह के वाक्य में या इस प्रकार के टेंस में चूका है, चूके हैं और चूकी है आता है। अब इसका फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे वाक्य की बनावट, या जिसको हम फार्मूला कहते हैं। वाक्य की बनावट कैसे होगी? देखो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इससे हम अभी लेना देना नहीं। कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो या सिंपल परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव और हैड। ये तीन हेल्पिंग, देखो फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं, रटना नहीं सिखा रहा हूं। परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव
या हैड। इसका प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग होता है। हैड का प्रयोग केवल पास्ट और पास्ट में ही होता है। परफेक्ट, मैं परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट टेंस में हैज, हैव या हैड तीनों का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई और चौथी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जहां पर परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता हो। तो हैज, हैव और हैड का होता है। लेकिन अब परफेक्ट टेंस आ गया, हैज, हैव, हैड में से आना ही है। कौन सा परफेक्ट टेंस है, अब बारी आती है कि कौन सा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो हैज का होगा या हैव का प्रयोग होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं वाक्य की बनावट। हमारे पास चार चीज है, कौन कौन सी है? सब्जेक्ट, आने दो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब भी अभी बताया मैंने, परफेक्ट टेंस है। निश्चित रूप से यहां पर हैज, हैव या हैड में से आएगा। कौन सा टेंस है परफेक्ट का? प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में या तो हैज आएगा या हैव आएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है यहाँ पर। पूरा टेंस हेल्पिंग वर्ब के ही खेल पर डिपेंड है। सारे टेंस एक जैसे हैं, सिर्फ उनका हेल्पिंग वर्ब अपने को मालूम होना चाहिए कि किस टेंस है, बाकी सब कुछ नहीं है। चार चीज भर याद रखो। सब्जेक्ट, ये क्रम याद रख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसके बाद अब सब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मेरी बात को, इस बात को ध्यान से सुनना। कोई सा भी टेंस हो, अगर सब हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। हैज, हैव ही नहीं, हैड की भी बात कर रहा हूं मैं। परफेक्ट टेंस की कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, हैज, हैव या हैड आए, उसके साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। लिख के रख लो, ध्यान रखना। हैज, हैव या हैड जहां पर भी आएगा वहां मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। और इसके बाद चौथी चीज हमारी ऑब्जेक्ट। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ये आवश्यक नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सब्जेक्ट, फिर अगली हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, जहां हैज या हैव आया वहां मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आ गई हमारी चार चीजें, फार्मूला समझ में आ गया। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सबसे पहले टेंस देखो कौन सा है, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है तो हैज, हैव या हैड में से आएगा। अब हैज आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा? तो ये देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव आता है, ये आ गया। इसके बाद मेन वर्ब हमारा अगला, तीसरी उंगली है मेन वर्ब की, अगला हो गया मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? कंटिन्यूस टेंस है क्या? नहीं, मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा, कंटिन्यूस टेंस नहीं है। तो हैज है आया है, तो ये मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में आएगा। और इसके बाद अगला बचा क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। ये तो चेंज होते ही नहीं है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट में आईएनजी लगेगा या सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म में आएगा या ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म में आएगा, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस में, जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब ये वॉइस में चेंज होता है। अब इसको अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस चली गई। ये काम अभी अभी समाप्त हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह या उसने लिखते हैं, उसने उसने अपना
उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। तीसरा ले लेते हैं, हम मैच जीत चुके हैं। इसको लिखना समाप्त कर चुका है। उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है। कर लिया, इससे भी समझ में आता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। कर चुका है, हम मैच जीत चुके हैं। और चौथा ले लेते हैं, मैं पानी पी चुका हूं। अब देखो इनको टेंस के हिसाब से अब हम करते हैं। बस चली गई, सब्जेक्ट हो गया द बस। अब ये देखो यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा। अब ये वाली बात आती है कि यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर केस में हम लोगों ने प्रोनाउन के पहले वीडियो में ही पढ़ चुका है। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन क्या होते हैं। तो ये बस जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग करेंगे, द दोनों में से कोई एक आएगा। है ऐसा नहीं कि हैज आ गया और हैव भी आ गया, द बस हैज हैव, दोनों में से कोई एक आएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज। द बस हैज चली गई, लेफ्ट। द बस हैज लेफ्ट। उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है। उसने ही ये भी अकेला है और थर्ड पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन एक सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में भी हैज का प्रयोग। ही हैज अगला मेन वर्ब कौन सा काम किया है, समाप्त करने का। गृह कार्य ये ऑब्जेक्ट है और कौन सा काम किया है, समाप्त करने का। फिनिश, फिनिश। अब ये फिनिश अपने कौन से फॉर्म में आएगा, यहाँ पर देखो मेन हैज है तो निश्चित रूप से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ही हैज फिनिश्ड क्या कर चुका है, अपना गृह कार्य। हिज होमवर्क, होमवर्क। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। हम मैच जीत चुके हैं। हम निश्चित रूप से वी ये प्लूरल और फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में किसका उपयोग होगा, हैव का। सिर्फ हैज का लफड़ा यहाँ पे यही आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में। तो पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में देख लेना, मैंने पर्सन पढ़ाया है और अच्छे समझाया है, वहां पर लिंक दे दूंगा, तो लिंक आप लोग उसको देख लेना। वी हैव, वी हैव कौन सा काम कर रहे हैं, जीतने का। मैच ऑब्जेक्ट है, काम कौन सा हो रहा है, जीतने का। विन, वॉन, वॉन। वी हैव वॉन क्या, द मैच। वी हैव वॉन द मैच। मैं पानी पी चुका हूं। ये मैं आई जो फर्स्ट पर्सन हो गया, आई के साथ में हैव, आई हैव। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आई हैव,
कौन सा काम होगा? पीने का। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, तो इसका ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। आई हैव ड्रंक क्या? वाटर। आई चार चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। ही हैज फिनिश्ड, उस, ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ही इज होमवर्क, अपना गृह कार्य। द बस हैज लेफ्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला टेंस हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहां समझ में ना आए वहां कमेंट जरूर कर देना, तो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा उस आपके उस डाउट को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला टेंस लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाला टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ का फार्मूला अगर बनाना, इस टेंस का फार्मूला अगर बनाना आप लोगों ने सीख लिया तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं आने वाले भविष्य में आप लोग कोई भी टेंस का फार्मूला बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टेंस का फार्मूला बनाना आ जाएगा, उसे रटना नहीं पड़ेगा कभी। और ये रटने की चीज है भी नहीं। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इससे कंपेयर करते हैं। जब कोई काम भूतकाल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूं, जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में अभी भी चलता है और आगे भी चलता रहे या आगे भी चलते रहने की संभावना हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस बात से मतलब नहीं कि यह काम भूतकाल में कब चालू हुआ है, लेकिन यहां पर एक दूसरी बात आ गई। जब कोई काम सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इसमें समय दिया रहता है। जब कोई काम आगे इसकी इसमें लिख लो उपयोग में, जब कोई काम भूतकाल में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर, भूतकाल में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर वर्तमान में अभी भी चलता रहे और आगे भी चलते रहने की संभावना हो। जब कोई काम वर्तमान में भूतकाल में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर वर्तमान में भी चलता रहे और आगे भी चलता रहने की संभावना हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। अब देखो दोनों को कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या था? जब कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी चलता रहे और आगे भी चलते रहने की संभावना हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि यह काम भूतकाल में कब चालू हुआ है या कब प्रारंभ हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है? जब कोई काम भूतकाल में किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर, वहां समय नहीं दिया है, अगर वहां समय दे देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, है ना। अब इस तरह की वाक्य की पहचान, अब देखो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, से पढ़ रहे हैं, काम चालू है, 2 घंटे समय भी दिया हुआ है। और आगे देखते हैं, मैं यहाँ बचपन से, इस मकान में बचपन से रह रहा हूं, से रह रहा हूं। तो यहां पर क्या आता है वाक्य के अंत में? इसकी पहचान क्या होगी? से रहा हूं, से रहे हैं और से रही है।
ये वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, अब इस वाक्य की बनावट को देखो। सबसे पहले यहां ध्यान देना, परफेक्ट टेंस है, हैज, हैव, हैड। अब सबसे मेन चीज यहीं पे आ गया। अब देखो, मैंने क्या चार चीजें बताया। सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में वही कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में कौन सा है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज या हैव। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब। हमने लगा दिया, यहां ध्यान देना, यहीं पे ध्यान देने की बात है। मेन वर्ब आ गया। कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। मेन वर्ब का हमने लगा दिया थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस आ गया, कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें लगा दिया मैंने आईएनजी। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये प्ले आया, कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे एग्जाम्पल में, प्ले, इसका थर्ड फॉर्म आ गया प्लेड, और उसमें भी लगा देंगे कंटिन्यूअस बनाने के लिए आईएनजी। कहीं देखा है क्या ऐसा कि प्लेडिंग होता होगा, कहीं देखा है ऐसा कि प्लेडिंग होता होगा। प्लेइंग हमने प्लेड सुना है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म। प्लेइंग सुना है, लेकिन क्या ये प्लेडिंग कहीं सुना है क्या, नहीं सुना है। तो अब देखो यहां पर, अब यहीं पे समझने की बात है। तब कंटिन्यूस टेंस है तो मेन वर्ब में आईएनजी तो आना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं कि मेन वर्ब कंटिन्यूस टेंस है तो मेन वर्ब में आईएनजी आएगा ही। फिर ये थर्ड फॉर्म कैसा होगा, तो ये अपना क्या करेगा, थर्ड फॉर्म हमें एक अलग से हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। कौन सी, बी, बी। ठीक है, हमारी हम अलग से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, बी। और वो जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म इसको दे देगा बी को, तो ये क्या बन जाएगा, बीन। सब्जेक्ट हैज, हैव, और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। मेन वर्ब में यहाँ आईएनजी लगा, तो मेन वर्ब अपना थर्ड फॉर्म किसको दे रहा है, बी को, तो वो बन गया क्या, बी। अब देखो यहाँ पर मैंने जो कहा था कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी आता है, और हैज और हैड के बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो पढ़ाने वाले का दिमाग खराब हो गया है क्या, ऐसा पढ़ा रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके थर्ड फॉर्म को ये पूरा कर दे रहा है, बी, बीन बन जाएगा। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में वापस आकर उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। अब देखो यहाँ पर, अब इस ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और एक बार क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी आ गया, इसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करेगा क्या, बी। तो ये हो गया बीन। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चूंकि इसमें समय दिया है, से समय दिया हुआ है, तो समय के लिए हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं क्या, किसका उपयोग करते हैं यहाँ, या तो सिंस का करेंगे या फॉर का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, या तो सिंस का उपयोग करेंगे या फॉर का उपयोग करेंगे, दोनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे। अभी हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल्स के पहले, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस और फॉर का उपयोग, या तो सिंस का करेंगे या फॉर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ क्या, वो टाइम जो वहां पर समय दिया हुआ रहेगा। अब देखो सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसमें अब लिख लो सिंस, हेडिंग डाल दो, सिंस और फॉर का उपयोग या प्रयोग। हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ने के पहले सिंस और फॉर का उपयोग पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, डालो। पहले लिखो सिंस का उपयोग।
चलो सेंस का उपयोग। सेंस का प्रयोग, सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, ब्रैकेट में लिख लेना, समय का बिंदु। सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का बिंदु बताने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी निश्चित समय जैसे तारीख, दिन का नाम, साल, महीना का नाम इत्यादि के पहले सेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे देश देकर, थोड़ा सा देश देकर, इतने बजे, बजे से, ये महीने का नाम, जनवरी से, साल का नाम 1999 से, मार्च से, आदि आदि के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। तथा फॉर का प्रयोग, तथा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय का विस्तार बताने के लिए किया जाता है। तथा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय का विस्तार बताने के लिए किया जाता है। तथा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय का विस्तार बताने के लिए किया जाता है। जैसे 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 अब देखो यहां बजे से है, वहां रहेगा इतने घंटे से। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या है। जनवरी से है, यहाँ इतने महीने से, इतने महीने से। 1999 है तो यहाँ रहेगा इतने साल से। 17 मार्च से इतने दिन से, आदि। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझो। यहाँ पर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, मान के चल लो कि हम यहाँ सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग कैसे करें, तो इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका, मैं 2 बजे से खेल रहा हूं। अब यहाँ पर यह बात है कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं। सबसे पहले, या मैं इसको समझते हैं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। यहाँ तो दिया हुआ है, घंटे के लिए फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम पे कभी ऐसा हो गया कि सिंस का आएगा कि फॉर आएगा, एग्जाम्पल में समझ में नहीं आ रहा, तो हम इससे पूछो, इस समय से पूछना, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, इसको बनाते हैं ना। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। कौन सा 2 घंटा? 12 से 2 वाला, क्या 1 से 3 वाला, क्या 3 से 5 वाला, क्या 6 से 8 वाला? कौन सा 2 घंटा? निश्चित नहीं है, स्वाभाविक है।
तो ये निश्चित नहीं है, तो ये फॉर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए होता है। ठीक है, समय का विस्तार अनिश्चित टाइम के लिए होता है। अब यहाँ कोई निश्चित ही नहीं है कि 12 से 2 वाला 2 घंटा था, कि 1 से 3 वाला था, कि 3 से 5 वाला था, कि 4 से 6 वाला था। तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहीं पे बोलूंगा कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, तो अभी अभी इससे प्रश्न करो कौन से 2 बजे। भैया 2 बजे यानी 2 बजे, वो 3 तो बजता नहीं है, 4 तो बजता नहीं है, 2 बजे यानी 2 बजे। ये क्लियर हो गया, 2 बजे। अब मैं बोलूंगा कि मैं जनवरी से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जनवरी से। और मैं यहीं पे बोलूंगा कि मैं 4 महीने से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। कौन सा 4 महीना? जनवरी से अप्रैल वाला 4 महीना है, या फरवरी से मई वाला 4 महीना है, क्या मार्च से जुलाई वाला 4 महीना है? कौन सा 4 महीना? तो ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां तक बात आई कि मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो जनवरी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? जनवरी से पढ़ रहा हूँ। अब जनवरी चेंज हो सकती है क्या? उसको बोल सकते हैं फरवरी से हो जाएगा? वो नहीं होगा। तो ये निश्चित है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं 3 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। 3 साल से कौन से 3 साल? 2020 से 2023 वाला, कि 2021 से 2024 वाला, क्या 1999 से 2002 वाला? कौन सा 3 साल? लेकिन तो ये कोई निश्चित समय नहीं है, इतने साल से कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक निश्चित समय आ गया 1999। अब इसको बोलो 2000 करो, करके बताओ 2000 की। मैं 2000 से पढ़ रहा हूँ, 1999 को 2000 बना के बताओ। नहीं बना सकते, है ना? तो ऐसे समय में, अच्छा 17 मार्च से, 17 मार्च तो 17 मार्च है, लेकिन मैं 4 दिन से बोलूंगा तो, कि मैं 4 दिन से इस घर में रुका हुआ हूँ। तो 4 दिन कौन से भैया? 17 मार्च से 21 मार्च वाला 4 दिन है तुम्हारा, क्या 20 मार्च से 24 मार्च वाला है, या 10 सितंबर से 13 सितंबर वाला है? कौन सा 4 दिन? कोई निश्चित नहीं है। लेकिन 17 मार्च बोला तो अब इसको 18 मार्च नहीं कर सकते। तो ऐसे निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो सबसे पहले वो देखो, जो समय घड़ी और कैलेंडर दिखाता हो, जो समय घड़ी और कैलेंडर दिखाता हो। तो देखो यहाँ घड़ी 2 बजाती है, 3 बजाती है, 12 बजाती है, 1 बजाती है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे नहीं बजाती, है ना? तो ये समय कौन दिखाता है? घड़ी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम 2:30 बजे से बोल सकते हैं, ये समय घड़ी दिखाती है। 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो ये समय घड़ी दिखाती, लेकिन यहीं हुए हम घंटे नहीं बोल सकते। 10 घंटे, घड़ी में कितना बजा है? 10 घंटे हुए, ये बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? घड़ी के टाइम पे सिंस का। जनवरी से कैलेंडर में देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब रहता है, महीने नहीं रहते कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। सीधे रहेगा वहां पे फैक्ट टाइम 1999। अभी अभी चल रहा है 2024, कैलेंडर में 2024 बता रहा होगा, लेकिन ये 4 साल, 5 साल, 3 साल ये नहीं बताएगा, है ना? 17 मार्च बताएगा, लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ये नहीं बताएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सब चलेंगे कैलेंडर में, लेकिन ये नहीं चलेगा 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन। तो ये दिनों के नाम के पहले भी सिंस का प्रयोग होगा, याद रखना। सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे। तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का नहीं। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो। और कुछ घटनाओं के नाम के आगे, कुछ घटनाओं के आगे भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ घटनाओं के पहले भी सिंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा, होली, अपने बचपन, जवानी,
इत्यादि, इनके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, जिन शब्दों के या जिस समय के पहले लास्ट का प्रयोग हुआ हो, LAST लास्ट लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो LAST लास्ट का प्रयोग हुआ हो, वहां पर भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखो फॉर का प्रयोग कुछ लिमिटेड जगह में ही किया जाता है, वही बता चुका हूं, और सिंस का प्रयोग थोड़ा सा, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है सिंस के लिए। सिंस मंडे, सिंस थर्सडे, तो सिंस का प्रयोग अपने को समझ में आ गया होगा, फॉर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, फार्मूला। अब पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। खेल रहा हूं। अब देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया क्या, आई। बनाओ इसको, सब्जेक्ट आ गया आई। परफेक्ट टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हैज या हैव। आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन आई के साथ में हैव। इसके बाद मेन वर्ब में आ जाओ। मेन वर्ब कौन सा है, खेलने का। चलो आओ, आ जाओ यहाँ, प्लेइंग, प्ले। और हैव है तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। और कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें लग जाएगा आईएनजी, तो प्लेडिंग हो जाएगा। तो थर्ड फॉर्म ऑफ आईएनजी दोनों एक साथ में आते हैं। थर्ड फॉर्म किसको देगा, ये बी को देगा। तो हेल्पिंग वर्ब एक और लग जाएगी कि कौन सी, बी, और थर्ड फॉर्म ले लेगी बी, तो क्या बन जाएगा, बीन। ठीक है, आई हैव बीन प्ले फर्स्ट फॉर्म में वापस हो गया, और इसमें लग जाएगा आईएनजी। मतलब प्ले जो है अपना थर्ड फॉर्म किसको दे रहा है, बी को, तो बी बन जाएगा। अब बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। बी वॉस बीन, बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉस, थर्ड फॉर्म बीन, बी वॉस बीन। अब उसके बाद में आई हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। अब आई बात हमारी मेन चीज कि यहाँ सेंस लगेगा क्या फॉर लगेगा। तो कौन सा समय है, 4 घंटे। वही पूछो कौन सा 4 घंटा, 12 से 4 वाला, 2 से 6 वाला, 3 से 7 वाला, कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा समय फॉर 4 घंटे, 4 घंटे, आवर, 4 आवर्स। अब यहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। अंग्रेजी पढ़ रहा है। इसको देखो, काम करने वाला सब्जेक्ट ही, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से आएगा। प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड, इनमें से आएगा। अब इनमें से क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस है तो हैज या हैव आएगा। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें से भी क्या आ जाएगा, है सॉरी, हैज आ जाएगा, हैज। अब इसके बाद में काम हो रहा है पढ़ने का, रीडिंग। रीड का थर्ड फॉर्म अपना किसको दे देगा, वो बी को देगा। तो ये बी बन जाएगा बीन, क्योंकि इसमें रीड में क्या आ जाए, क्या आ रहा है, आईएनजी। तो रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश।
ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। अब कब से पढ़ रहा है? 3 बजे। पूछो कौन सा 3 बजे? तो भैया 3 तो एक ही बजता है ना? तो यहां आ जाएगा सिंस 3 o'clock। याद रखना 3 बजे के लिए ओ क्लॉक आता है और घंटे के लिए आवर्स आता है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हम्म, मोना बचपन से इस मकान में रह रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ देखो, पहचान। से क्रिकेट खेल रहा हूँ, से रहा हूँ, वह 3 बजे से पढ़ रहा है से रह रही है आ रहा है। अब यहाँ पर इसको इसको तोड़ो। सब्जेक्ट काम करने वाला कौन? मोना। काम कौन सा हो रहा है? मोना क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में आ जाएगा मोना हैज। ठीक, आगे आगे क्या आएगा? रहने का, रहने के लिए इसके साथ आएगा थर्ड थर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगेगा, तो थर्ड फॉर्म किसको देंगे हम? बी को। तो ये बन जाएगा क्या? बीन। मोना हैज बीन, रहने के लिए लिव, उसमें आ जाएगा लिविंग। कहाँ रह रही है? इन दिस हाउस। इन दिस हाउस, इस मकान में। कब से? बचपन। बचपन के लिए मैंने बताया था चाइल्डहुड, बचपन कोई घटना के पहले क्या किसका प्रयोग होता है? सिंस का। तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। चौथा एग्जाम्पल बनाते हैं। चौथा एग्जाम्पल आप भी बताओ कौन सा होना चाहिए? वे 3 महीने से आपका इंतजार कर रहे हैं। वे 3 महीने से आपका इंतजार कर रहे हैं। काम करने वाले हो गए। वे यानी दे। क्या है ये? हैज आएगा, हैव आएगा, थर्ड पर्सन वे। न मैं हूं न तुम हो, वे थर्ड पर्सन, लेकिन कौन सा? प्लूरल नंबर, तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा? हैव का। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ में ही हैज का प्रयोग होता है। दे हैव, वही बीन, दे हैव बीन। काम कौन सा हो रहा है? इंतजार करने का, तो वेट, और उसमें लग जाएंगे आईएनजी। दे हैव बीन वेटिंग, कै का इंतजार कर रहे हैं? आपका। वेटिंग यू, दे हैव बीन वेटिंग यू, आपका इंतजार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग योर। 3 महीने। अब कौन सा 3 महीना पूछो इससे? आ गई वही अपनी अपनी बात पे। कौन सा 3 महीना? जनवरी से कर रहा, फरवरी से कर रहा, मार्च से कर रहा, कोई पक्का नहीं है। फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, यहां तक तो मुझे उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जांपल जरूर लेंगे हम यहाँ पर इसके।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर से जरूर करना अगर पसंद आया होगा तो, क्योंकि इसके बाद हम वॉइस को भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, ना कोई नियम ना कोई बिल्कुल फैक्ट के साथ में, जिससे समझ में आए कि हाँ यार ये वॉइस इस तरीके से बनता है। वॉइस के नियमों से हमको कोई लेना देना नहीं, बनाएंगे नियमों से ही, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आराम से कोई भी चीजें हमसे छुप के ना जाने पाए, कहा जा सके। अगला पांचवा, वह सुबह से वह सुबह से नाच रहा है। अब देखो ये इस सेंटेंस को, वह सुबह से नाच रहा है। ही, वह किसके लिए? ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हैज, ही हैज, वही डांस्ड आ जाएगा, डांस, डांस्ड, लेकिन कंटिन्यूस टेंस तो डांसिंग आएगा, लेकिन अब थर्ड फॉर्म देना हो तो बी को दो, तो ये बन जाएगा बीन। ही हैज बीन, क्या हो गया? डांसिंग। ही हैज बीन डांसिंग। अब कहाँ डांस कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं। क्या डांस कर रहा है? कथक कर रहा है, भारतनाट्यम कर रहा है, कुचिपुड़ी कर रहा है? कुछ नहीं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आ जाओ समय पे। समय कौन सा है? सुबह से, तो सुबह मैंने बताया था सिंस मॉर्निंग, याद रखना, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, इनके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला अगला सेंटेंस ले लो। अगला सेंटेंस ले लो। हम 5 साल से, हम 5 साल से भोपाल में रह रहे हैं। भोपाल में रह रहे हैं। अब देखो काम करने वाले हम, वी, वी के साथ प्लूरल है, पर्सन देखने की जरूरत ही नहीं। हैव, वी हैव, अब इसके बाद रहने का काम, रह रहे हैं, कंटिन्यूअस आईएनजी लग जाएगा, तो इसके साथ में हैव के साथ में थर्ड फॉर्म किसको दिया उसने? बी को, तो बन गया बीन। ही हैव बीन, काम कौन सा हो रहा है? रहने का, लिव, और उसमें लग जाएगा लिविंग, कहाँ रह रहे हैं? भोपाल, इन भोपाल। अब कब से? 5 साल। आ गए आप आ जाओ अपनी औकात पे। सिंस 5 ईयर को क्या लगेगा? फॉर 5 ईयर। अरे दोनों में से कोई तो एक आएगा, बताओ क्या आना चाहिए? यहाँ आ जाएगा फॉर। क्यों आएगा? कौन सा 5 साल? 1995 से 2000 वाला, के 2000 से 2005 वाला, के 2005 से 2010? कौन सा 5 साल? नहीं पता, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर 5 ईयर, 5 ईयर्स। नेक्स्ट, मैं
जनवरी से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब बताओ, आई फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर तो है, फर्स्ट पर्सन, इसके साथ लगेगा हैव, पढ़ा रहा कंटिन्यूस टेंस, आईएनजी लग जाएगा वर्ब में, ठीक है थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म किसको देगा, बी को, तो क्या बन जाएगा, बीन, आई हैव बीन, क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का काम, टीच, उसमें लग जाएगा क्या, आईएनजी, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, कब से, जनवरी, कौन सा जनवरी, जनवरी तो जनवरी है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, सिंस जनवरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब यहीं पे खत्म करते हैं इस चैप्टर को, और इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू, दो दो टेंस को कवर करेंगे एक एक वीडियो में, चाहे जितना टाइम लगे, जितना कम टाइम लगे, जितना ज्यादा टाइम लगे। ये वीडियो सिंस और फॉर की वजह से थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना। खैर अब तो वीडियो खत्म हो रहा है, तो दो दो वीडियो को कवर करते चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में जो है हम इन सारे टेंस का एनालिसिस एक बार करेंगे, और जो एक टेंस दूसरे टेंस के साथ में बनता है, कुछ टेंस के फैक्ट जो है और कुछ अन्य चीजें जो है वो भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। मैं कमेंट का वेट करते रहूंगा, आपके सब्सक्राइब का इंतजार करूंगा, और लाइक। गुड डे, बाय।